ओके, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ये वीडियो के अंदर आप पूरा कंप्लीट क्लाइंट इंटरफेस जो भी होता है व्हाट्सअप एड्स डॉट कॉम का, ये क्लाइंट इंटरफेस हम पूरा इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिससे आपको पूरी आइडिया मिले कि ये पैनल कैसे काम करता है और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है और उनका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे इसमें पता चल जाएगी। बहुत ही आसान है, पर पूरा डिटेल में वीडियो देखना जित उतना ही ज़रूरी है पूरे फीचर्स समझने के लिए। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे जाऊँगा। जब मैं न्यू यूज़र रहूँगा तो ऑब्वियसली मुझे एक आईडी मुझे खुद का क्रिएट करना होगा। यहाँ पे जाने के बाद आप एक छोटा सा फॉर्म भरेंगे। ये फॉर्म भरते वक्त आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बराबर से देना है, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जहाँ से आप आपकी आईडी एक्सेस कर सकते हो। जैसे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है जो व्हाट्सअप पे आएगा आपके, तो वो व्हाट्सअप का ओटीपी यहाँ पे डालना ज़रूरी है। जैसे कि मैं मेरा यहाँ पे नंबर जब मैं लिखूंगा तो ऑब्वियस यहाँ पे नीचे ओटीपी पूछेगा, तो सेंड ओटीपी पे जाने के बाद मुझे व्हाट्सअप पे ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी मुझे यहाँ पे डालना है। और ईमेल आईडी जब भी मैं मेरा पासवर्ड भूल जाऊंगा तो वो ईमेल आईडी पे मुझे रिकवर हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैंने मेरी आईडी क्रिएट की हुई है, इसलिए मैं लॉगिन पे जाके मेरे लॉगिन आईडी और पासवर्ड में यहाँ पे डाल रहा हूँ, जिससे अपना समय बचेगा। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट डैशबोर्ड मिलेगा कि जिसमें आपने कितने मैसेजेस आपको हर मंथ के लिए मिलने वाले हैं, कितना यूज़ किया है, टोटल अब तक आपने कितना यूज़ किया है, कितने सेंड किया है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगे। कौन से नंबर से आपने मैसेजेस किए हैं, चैटबॉट और उसके साथ ऑटो रिस्पॉन्डर, ये सब कितने आपने यूज़ किया हुआ है वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। सबसे पहले मैं यहाँ से आपको पहले अकाउंट्स में जाके दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है टाइम जोन सिलेक्ट करना। आप जो भी टाइम जोन पे हो वो टाइम जोन यहाँ से आप सिलेक्ट करना ज़रूरी है। इन केस यू आर फ्रॉम इंडिया देन यू शुड सिलेक्ट प्लस 5.30, मतलब साढ़े पाँच घंटा जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना ज़रूरी है। इन केस यू आर फ्रॉम अनदर कंट्री यू शुड सिलेक्ट योर टाइम जोन, सो दैट जो भी मैसेज जाएंगे वो अकॉर्डिंगली आपके टाइम जोन के हिसाब से जाएंगे, नहीं तो आपके मैसेजेस जैसे आपने शेड्यूल किए है उस हिसाब से नहीं जाएंगे। इसलिए ये चीज़ यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ आती है जो कि व्हाट्सअप के ऊपर है। ये व्हाट्सअप कैसे मैसेज भेजना है वो सब यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको अ, सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर ऐड करना होगा। जिस भी नंबर से आपको मैसेजिंग करना है वो नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे। वो आपके मोबाइल में व्हाट्सअप पे जाएंगे और उसके अंदर आप लिंक डिवाइसेस में जाके ये क्यूआर कोड जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आप स्कैन कर लेंगे। जैसे ही स्कैन हो जाएगा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे वो नंबर ऐड हुआ दिखेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स दिखेंगे, जिसमें एक एक करके मैं सबसे पहले फीचर्स बता देता हूँ कि क्या क्या फीचर्स है। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है प्रोफाइल। जैसे ये प्लस है, यहाँ से अपन ने क्लिक करने के बाद अकाउंट ऐड किया, उसी तरह से प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर, जो नंबर आपने ऐड किया है उसका प्रोफाइल फोटो, उसके बाद एक्सेस टोकन और इंस्टेंट आईडी, ये दोनों चीज़ें आप जब एपीआई यूज़ कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको ये दोनों चीज़ें लगती है। सबसे पहले तो मैं एपीआई के बारे में आपको बता देता हूँ कि आपके पास एक्सेस टोकन है, जैसे कि वो मैं नोटपैड में कॉपी कर लेता हूँ। एपीआई का यूज़ कैसे कर सकते हो उसका बेसिक डिटेल्स हमारे पैनल से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक्सेस टोकन ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया इंस्टेंट आईडी। आपको एपीआई यूज़ नहीं करना होगा फिलहाल के लिए, तो आप ये वीडियो थोड़ी स्किप करके आगे जा सकते हो। और यहाँ पे सब जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे दी हुई है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है कि आपको एपीआईज में आप कौन से एपीआई यहाँ से यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजने का एपीआई यूज़ करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके ये सब डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए आपको दी हुई है। तो ये जो लिंक है ये लिंक को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा।
इसमें जहां पे नंबर पूछा है वहां पे मैं मेरा नंबर ऐड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर है तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करके मेरा नंबर जो भी मैंने एपीआई यूज करने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद ये हो गया इंस्टेंट आईडी जो मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, और उसके बाद हो गया एक्सेस टोकन जो मुझे सबसे लास्ट में यहाँ पे पेस्ट करना है। ये सब चीज़ें डालने के बाद मेरी ये एपीआई रेडी हो जाती है। इसके अंदर मुझे जो भी मैसेज लिखना है वो मैसेज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इन दोनों के बीच में। यहाँ पे मैसेजेस लिखा है उसके बीच में। तो फिलहाल के लिए मुझे अभी तो मैं कुछ नहीं, डायरेक्ट जो ऐसा मैसेज है वैसा ही मैं यूआरएल पे डाल के हिट करता हूँ तो यहाँ पे सक्सेस आ गया, मतलब आपका ये एपीआई हिट हो गया है, आपका ये एपीआई रेडी हो गया है। तो जो भी डेवलपर होगा जिसको कोई सीएमएस सीएमआर सॉफ्टवेयर से, टैली से या फिर और कोई सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करना होगा हमारा पैनल, तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हो, ये यूआरएल यूज करके आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हो। और उसके लिए आपको ये दोनों चीजें लगती है जो यूनिक रहती है आपके नंबर के लिए। ठीक है, ये सबसे पहले प्रोफाइल में आपको पता चल गया। उसके बाद हो गया ऑटो रिस्पॉन्डर। अभी ऑटो रिस्पॉन्डर में क्या होता है, जैसे ही कोई बंदा अपने पैनल के ऊपर सबसे पहली बार जब आता होगा, जो पहली बार वो व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, तो उसको क्या मैसेज दिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस यू कैन सेट द मैसेज। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ दिस इज एन ऑटो रिस्पॉन्डर मैसेज विच वेलकम्स यू टू whatsapp.ads.com। ओके, मैंने ऐसा मैसेज लिख दिया और इसको कितने मिनट के बाद मुझे सामने वाले को जाना चाहिए, मतलब जो उसने मैसेज करने के बाद कितने मिनट के बाद जाना चाहिए वो ये मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। सॉरी, ये वो नहीं है, ये आपको कितने, मतलब समझो एक आदमी ने एक मैसेज कर दिया आज, तो उसको बाद में वापस से ऑटो रिस्पॉन्डर कितने दिन के बाद जाना चाहिए, कितने घंटों के बाद जाना चाहिए, वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया 3600, तो ये 24 घंटे के बाद जाएगा, 24 घंटे के बाद वो मैसेज सामने वाले को जाएगा। तो ये एक बार वापस से मैं समझाता हूँ ये क्या हुआ, ये टाइम देने की क्या जरूरत है। जैसे आपने एक किसी ने आपको पहली बार मैसेज किया तो उसको ऑटो रिस्पॉन्डर मैसेज जाएगा ये वाला। तो उसके बाद उसने 2 दिन आपको मैसेज ही नहीं किया, तो 2 दिन बाद उसने वापस से मैसेज किया तो उसको ये मैसेज जाएगा, क्योंकि आपने क्या दिया है 3600 मिनट्स के बाद जब वो मैसेज करेगा तब वो मैसेज जाएगा। इनकेस वो हर रोज आपको मैसेज करेगा तो उसको ऑटो रिस्पॉन्डर नहीं जाएगा, पर जब इतने मिनट के बाद वो करेगा मैसेज तभी उसको ऑटो रिस्पॉन्डर वापस से उसको सेंड करेगा। या फिर आप चाहते होंगे कि किसी लोगों को मेरा मैसेज ना जाए, एक स्पेसिफिक लोगों को आपका मैसेज ना जाने के लिए उनका नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जो भी ये बंदा, जो भी जिसका भी नंबर आप यहाँ पे ऐड करोगे उसका नाम, उसको ऑटो रिस्पॉन्डर का मैसेज नहीं जाएगा। ओके, ये सब सबमिट करने के बाद आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, ये हो गया ऑटो रिस्पॉन्डर। और अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले बल्क मैसेजिंग में। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे हर बार करनी है, या फिर हर बार आपको यहाँ पे करना जरूरी रहता है मैसेजिंग के लिए। आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा कॉन्टैक्ट ग्रुप्स में। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करने हैं। जैसे कि मेरे पास कॉन्टैक्ट ग्रुप को क्या नाम देना है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट कॉन्टैक्ट नाम दे देता हूँ। जैसे कि अभी मेरा ये ग्रुप रेडी हो जाएगा, कॉन्टैक्ट ग्रुप यहाँ पे, सॉरी टेस्ट कॉन्टैक्ट यहाँ पे रेडी हो गया। अब इसमें मेरे पास 2 तरीके हैं नंबर्स ऐड करने के। सबसे पहले तरीका है मैं खुद मैन्युअली यहाँ पे नंबर ऐड करके मैसेज, यहाँ पे मैं मैन्युअली टाइप करके मैं यहाँ पे ऐसे मैसेज नंबर्स डाल सकता हूँ, या फिर मैं कॉपी पेस्ट करके भी डाल सकता हूँ। जैसे मेरे पास कोई एक्सेल फाइल होगी तो एक्सेल फाइल से भी मैं यहाँ पे डेटा डाल सकता हूँ। तो ये हो गया पहली बात कि कॉपी पेस्ट करके आप जितना भी जहाँ एक्सेल से डेटा कॉपी करो और इसमें जाके पेस्ट कर दो। पर इसमें एक बात जरूरी है कि आप जब भी मैसेजेस करेंगे तो एक चीज याद रखना है आपको कि जो भी आपका कंट्री कोड है तो कंट्री कोड सबसे पहले उसमें डालना जरूरी है। तो जैसे कि आपके नंबर्स के सामने कंट्री कोड नहीं होगा, हो सकता है कि आपके नंबर्स के सामने कंट्री कोड नहीं है। जैसे कि मेरे पास ये एक डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, उसमें से मैं कुछ फील्ड्स के लिए आपको यूज करके दिखाता हूँ। जैसे कि एक मिनट,
मैं ये एड्रेस और पिन कोड का फील्ड में यहाँ से नहीं हटा देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं मेरे। अब ये सब नंबर्स पे 91 तो लिखा नहीं है पहले, और मैंने तो कहा आपको 91 तो लिखना कंपलसरी है। तो इस टाइम आपको 91 लिखने के लिए हर एक नंबर के आगे 91 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसका यूज करके आप ये 91 ऑटोमेटिकली सब नंबर्स के आगे ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, ज्यादा बड़ा हो गया कॉलम, जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू 91 एंड दे दिया और वो नंबर सिलेक्ट कर दिया और एंटर दबा दिया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी नंबर है, जितने भी नंबर है, उन सब के आगे 91 कंपलसरी लग गया है। ये जो नंबर है उसके आगे ऑटोमेटिकली नंबर्स लग गए। तो अभी मैं ये सब नंबर्स यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं जब नीचे जाऊंगा सबमिट पे, तो वो सब कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। देखिए आप देख सकते हो 10 कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे ऐड हो गई है। ये हो गया एक मेथड नंबर्स ऐड करने का, जो कि मैन्युअली टाइप करना या फिर कॉपी पेस्ट करने से कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे एक्सेल फाइल फॉर्मेट से भी आप डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके लिए हमने एक सैंपल टेम्पलेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो फाइल पहले खोल लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स यहाँ पे सैंपल्स के लिए दिए हुए हैं। आप ये सब नंबर्स यहाँ से पहले डिलीट कर लीजिए। कुछ 100 नंबर्स वहाँ पे सैंपल के लिए दिए हुए हैं, ये नंबर्स यहाँ से डिलीट कर लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आप नेम एंड मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप यहाँ से इतने जो भी नंबर से आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके वो फॉर्मेट में डाल दिया। अभी यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है इसलिए वो दिक्कत दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम पेस्ट करते हो पेस्ट वैल्यू करेंगे तो वो नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया। मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, जिससे मुझे आसानी होगी वो फाइल ढूंढने में। ये डेस्कटॉप पे आ गया। याद रखना यहाँ पे आपको CSV फॉर्मेट ही लेना है। CSV फॉर्मेट लेके आप इसको सेव करेंगे। नाम याद रखिए, CSV टेम्पलेट नाम है। अब ये मैं मेरे पैनल पे जा रहा हूँ और यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। अपलोड फाइल से मैंने फाइल डेस्कटॉप पे सेव किया है CSV नाम से, तो ये होगी CSV टेम्पलेट। अब ये जितनी बड़ी फाइल रहेगी उतना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा अपलोड होने में। ये तो वही नंबर है, एक मिनट। यहाँ पे गया वापस एक बार डेस्कटॉप में CSV फाइल। हाँ, ये देखिए आ गए नंबर सब। तो ये सब नंबर्स आपको यहाँ पे ऐड हो गए हैं। जैसे पहले 10 थे अभी 19 हो गए, तो ये सब नंबर्स इसमें ऐड हो गए जो भी आपने अभी डाले हैं। ये हो गया कॉन्टैक्ट ग्रुप आपका क्रिएट। ओके, तो अब ये इजीली आपका कॉन्टैक्ट ग्रुप यहाँ पे रेडी हो गया। अब आपको मेन काम करना है वो कि जो कि कैंपेन क्रिएट करना। तो कैंपेन क्रिएट करते हो आपको कैंपेन को जो चाहिए वो नाम यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट दे दिया, यहाँ पे मैंने ग्रुप सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद अब मैं कैंपेन 2-3 टाइप के आपको सेट करके दे रहा हूँ। पहला मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ सिंपल मैसेज, जैसे हाय दिस इज एन टेस्ट मैसेज। ओके, और यहाँ पे आपको कब वो मैसेजेस सेंड करना है, जैसे आपको अभी सेंड करना है तो अभी का टाइम ले लीजिए, आपको चाहिए कल सुबह सेंड करना है, कभी भी जो भी टाइमिंग होगा वो टाइमिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो और आप सेंड पे क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे मैसेज इंटरवल दिया हुआ है। मैसेज इंटरवल से क्या होता है कि आपको हर मैसेज के बीच में कितना मैसेजेस टाइमिंग आपको देना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको दो मैसेजेस के बीच में यहाँ पे टाइमिंग आपको देना है, जैसे 20-30। तो क्या होगा, कुछ नंबर्स 20 सेकेंड्स के बाद जाएंगे, कुछ 30 सेकेंड्स के बाद जाएंगे, और उस हिसाब से आपके मैसेजेस यहाँ पे जाते रहेंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे
यहाँ 20 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स यहाँ पे मैंने टाइमिंग दिया हुआ है, और मैं जब शेड्यूल करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो भी मैसेज टाइमिंग आपने दिया है उस मैसेज इंटरवल के हिसाब से मैसेज जाते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पेंडिंग नंबर है, क्योंकि एक ही नंबर के लिए मैंने मैसेजेस किया था। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद उसका जो भी टाइम इंटरवल रहेगा वो टाइम इंटरवल के हिसाब से वो मैसेज चला जाएगा। ओके, ये हो गया एक सिंपल मैसेज सेंड करने के लिए, जिसमें कोई अपने सिंपल टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट के हिसाब से आपने मैसेज आपने सेंड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ ही आपको इमेज भी सेंड करने का सिखाता हूँ। कि आप इसमें गए, यहाँ से आप एक इमेज सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई इमेज है मेरे पास, चल हाँ चलो ये इमेज है, ये इमेज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इमेज के साथ में यहाँ पे वापस से कोई मैसेज लिखना चाहता हूँ तो मैसेज यहाँ पे लिख लेता हूँ। वापस से टाइमिंग जो भी आपको देना है, जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल मिनिमम 5 सेकेंड्स का जो है वो टाइमिंग देता हूँ और सेंड कर दिया। अब क्या होगा, मेरे मैसेज के साथ अभी इमेज भी सेंड हो गई, मेरे मैसेज के साथ अभी इमेज भी सेंड हो गई, और ये इमेज भी अभी सामने वाले को जाएगी। ये होगी सेकेंड मेथड मैसेज भेजने की। अब उसके अंदर और एक थर्ड में टाइप है जो कि है बटन मैसेज। अभी बटन मैसेज में क्या होगा, आपको बटन मैसेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बटन्स नहीं दिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक मार्केटिंग नाम का बटन क्रिएट किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको पहले बटन क्रिएट करना होगा यहाँ पे दिखने के लिए, तो उसके लिए जाना पड़ेगा आपको टेम्पलेट्स में। जैसे आप कहाँ पे थे, बल्क मैसेजिंग में थे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स दिखेगा। टेम्पलेट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे बटन्स में और यहाँ पे न्यू क्रिएट करके आप बटन्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो बटन को नाम देंगे। जैसे मैं यहाँ पे वापस से टेस्ट नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे मुझे जो भी मैसेज भेजना है वो मैसेज मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वापस से दिस इज अ सैम्पल मैसेज, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद मुझे कोई इमेज उसके साथ अपलोड करना है तो आई कैन डू दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे जो भी इमेज आपको चाहिए वो इमेज सिलेक्ट कर लो, इमेज आ जाएगी। उसके साथ यहाँ पे आपको फुटर, फुटर में मतलब जो भी बटन्स दिखेंगे उसके ऊपर आपको एक थोड़ा सा छोटे फॉन्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन, जो कि मैं लिखने वाला हूँ सिलेक्ट द फॉलोइंग ऑप्शन। ओके, तो ये दिखेगा, और उसके नीचे मुझे यहाँ पे बटन क्रिएट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड न्यू ऑप्शन, इसमें मैं तीनों भी बटन यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। अभी तीनों भी बटन से क्या होगा, जैसे सबसे पहले मैं टेक्स्ट बटन यहाँ पे ऐड करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोल दिया आई एम इंटरेस्टेड। ओके, आई एम इंटरेस्टेड ऐसे लिख दिया मैंने। तो अब क्या होगा, आई एम इंटरेस्टेड लिखने के बाद जब भी कोई सामने वाला बंदा उसके अंदर क्लिक करेगा उसके ऊपर, तो उसको ऑटोमेटिकली आई एम इंटरेस्टेड, जब वो क्लिक करेगा तो आई एम इंटरेस्टेड करके ऑप्शन उसको क्लिक हो जाएगा या फिर उसको दिखेगा। अब ये ऑप्शन यहाँ पे एक नया फीचर करके इसके अंदर यहाँ पे डाला हुआ है, जिसमें यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट एक्शन की। अब नेक्स्ट एक्शन की से क्या होता है कि जैसे आई एम इंटरेस्टेड यहाँ पे बोल दिया, सामने वाले ने बोल दिया कि आई एम इंटरेस्टेड, तो उसको आपको आगे की पिच आपको उसको देना है, आगे को उसको और काम करवा देना है कि यार जब वो आई एम इंटरेस्टेड बोलेगा तो आपको क्या मैसेज भेजना है। तो आप यहाँ पे एक सेपरेट चैटबॉट सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं आगे जाके आपको ये चैटबॉट सेट करके दूंगा कि यहाँ पे मैं थैंक यू नाम से चैटबॉट क्रिएट करने वाला हूँ। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे थैंक यू लिख दिया, अब तक मैंने चैटबॉट क्रिएट नहीं किया है। सिर्फ ये याद रखना यहाँ पे मैंने थैंक यू कैसे लिखा है, ये याद रखना। जैसे ही वो आई एम इंटरेस्टेड जब वो मैसेज में टाइप करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली जो भी चैटबॉट में सेट करूंगा थैंक यू नाम से, वो मैसेज उसे चला जाएगा। ओके, ये हो गया पहली बात। और एक आपको ऐड करना है बटन, उसके अंदर आप यहाँ पे लिंक्स ऐड कर सकते हो। लिंक्स में क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे लिख करेंगे, मैंने यहाँ पे बोल दिया डेमो लिंक, तो यहाँ पे मैं https:// यहाँ पे लिख दिया व्हाट्सएप ads.com। तो क्या होगा, जैसे ही वो डेमो लिंक पे क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, मतलब वो डायरेक्टली ये वेबसाइट पे चला जाएगा। और एक बटन मैं ऐड करता हूं यहाँ पे जो कि है कॉल बटन। इसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको सामने वाले बंदे ने आपको कॉल करना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस करना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉल अस एट
यहाँ पे आप पूरा 91 जो भी आपका नंबर है वो नंबर आप यहाँ पे पूरा डालने का विथ कंट्री कोड। ये तीनों चीजें यहाँ पे सेट हो गई। मैसेज लिख दिया, इमेज लिख दिया, सब होने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी सबमिट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, अब मेरा यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो गया टेस्ट मैसेज से। अब मैं वापस से जाऊंगा मेरे वही जगह पे जहाँ पे मैं मैसेजेस सेंड कर रहा था। तो मैं क्रिएट कैंपेन में जा रहा हूँ। इसमें मैं जो भी नाम देता हूँ, यहाँ पे कांटेक्ट, एक मिनट, यहाँ पे कांटेक्ट कौन सा ऐड किया हुआ है वो भी एक बार चेक कर लेता हूँ। टेस्ट में यहाँ पे मैंने शायद कोई और नंबर डाला हुआ है, मैं वो डिलीट करके मेरा नंबर ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि वो मैसेज कैसे दिखने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैं मेरा नंबर ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मैं क्रिएट कैंपेन में गया। यहाँ पे मैं अभी कुछ भी नाम देता हूँ, ग्रुप सिलेक्ट किया जिसको मैसेज भेजना है। अब बटन्स में जाके मेरे को वो टेस्ट जो भी टेम्पलेट मैंने अभी बनाया वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, कि जिससे आप वो टेम्पलेट आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो, जो भी टाइम आप सिलेक्ट करेंगे करोगे उस हिसाब से। क्लिक कर दिया शेड्यूल पे, वो मैसेज। अभी मैंने मोर नंबर्स का आपको अब तक बताया नहीं है, वो थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा, पहले ये हो जाने दीजिए। मैं मेरा नंबर यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कनेक्ट कर लेता हूँ, जिससे आपको पता चले कि जो मैसेज मैं भेज रहा हूँ वो सामने वाले को कैसे जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। हम्म, ये कनेक्ट करने का जो टाइम है वो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये आपको मालूम है। कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। मैंने ये दूसरा नंबर कनेक्ट किया है, ठीक है, इसमें भी दिख जाएगा, तो नहीं दिख रहा था। देखिए अब ये मैसेज यहाँ पे सेंड हो गया है, कि जिससे आपका ये जो मैसेज था वो सामने वाले को पहुंच गया होगा। अभी वो कैसे दिखेगा मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूँ। ये नंबर यहाँ पे लोड हो रहा है। तो ये हो गया बटन मैसेज सेंड करने का। सिमिलरली आप इसमें जैसे बटन मैसेज क्रिएट किया, उसी तरह से आप टेम्पलेट्स में जाके लिस्ट मैसेज भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप लिस्ट भी बना सकते हो। लिस्ट मतलब बहुत सारे बटन्स आप एक साथ ऐड कर सकते हो, जो कि एक ही मेनू के अंदर दिखेंगे, जैसे मेनू कार्ड होता है उसी तरह से। उसको जो भी नाम देना है आपको यहाँ पे दे पाएंगे। उसको जो मेनू को नाम देना है, चलो मैंने उसको मेनू ही नाम दे दिया। यहाँ पे वापस से जो मैसेज टेक्स्ट मैसेज लिख देता हूँ। आगे जाके कोई इमेज देना है या फिर सिलेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। बटन टेक्स्ट जो भी आपको चाहिए, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप वो क्लिक करने वाले हो, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बटन टेक्स्ट लिख दिया, मोर इन्फो, मोर इन्फो लिख दिया, और यहाँ पे मैं सेक्शन ऐड कर रहा हूँ। इसमें गया,
यहाँ पे मैं सेक्शन को नाम देता हूँ, जैसे कोर्सेस लिख दिया मैंने यहाँ पे। कोर्सेस लिखने के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया। अब कोर्सेस के अंदर मुझे कौन से कोर्सेस यहाँ पे लिखने हैं वो मैं यहाँ पे एरो करके लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिख दिया MSCIT, तो यहाँ पे लिख दिया MSCIT। ऑप्शन में लिख दिया इट इज MKCL लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, जो भी होगा जितने भी होंगे वैसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे ऐड करके आप देख सकते हो। ये हो गया एक सेक्शन। दूसरा सेक्शन गया, दूसरे सेक्शन में आप यहाँ पे कुछ और लिख सकते हो। कोर्सेस लिख दिया पहले इसमें, दूसरे इसमें लिख देंगे हार्डवेयर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस करके एरो पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे हार्डवेयर में आपने लिख दिया यहाँ पे लैपटॉप, तो यहाँ पे लिख दिया डेल का, और यहाँ पे उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दिया। ये सब हो गया, सबमिट पे क्लिक किया। अब ये लिस्ट क्रिएट हो गया। अब इस पे क्या होगा, अब बल्क मैसेजिंग में जाके आप ये लिस्ट भी किसी को मैसेज भेज सकते हो, ये लिस्ट का। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ, मैसेज में गया, अभी जाऊंगा लिस्ट में, यहाँ पे क्लिक कर दिया, जो भी टाइम में इंटरवल आपको देना है वो दे सकते हो, और सेंड पे क्लिक करेंगे। अब क्या होगा, जो भी जिस नंबर को मैं मैसेज भेज रहा हूँ वो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको नंबर। जैसे मैंने पहला मैसेज भेजा था, दिस इज एन सैम्पल मैसेज, सिलेक्ट द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो यहाँ पे अभी 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं कि जैसे इंटरेस्टेड हो गया, डेमो लिंक हो गया और कॉलस हो गया। तो ये मैसेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और मैंने कुछ नंबर्स इसमें से भेजे थे तो वो आपको यहाँ पे भी दिख रहे होंगे, टेस्ट मैसेज के जो स्टार्टिंग में भेज रहा था दूसरे नंबर से, तो वो यहाँ पे दिख रहे होंगे। ओके, तो ये सब मैसेजेस अपने अभी जस्ट इसके अंदर भेजे हैं। जो इमेज के साथ भेजा था वो यहाँ पे दिख रहा है, वो सिर्फ टेक्स्ट भेजा था वो यहाँ पे दिख रहा है, बराबर। तो ये सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, लिस्ट वाला मैसेज में वापस से एक बार भेजता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे वेटिंग फॉर, मतलब लोड नहीं हो रहा है। तो हम वापस से एक बार लिस्ट का मैसेज यहाँ पे भेज देते, कोई बात नहीं, लोडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो लोड होने में टाइम लगेगा, उससे अच्छा हम वापस से भेज देते हैं। टाइमिंग इंटरवल कितना दिया था, 60 सेकेंड्स तो नहीं दिया था। ओके, कोई बात नहीं, वापस से एक बार। ठीक है, तो इस तरह से आप लिस्ट मैसेज भी आपको भेजना है तो आप भेज सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ये लिस्ट मैसेज इस तरह से आप सेंड, सेम सेम मेथड है जो भी मैंने बताया, उस हिसाब से ही आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। कुछ टाइम लग रहा है, मैंने टाइम इंटरवल या फिर क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, अभी देखना पड़ेगा, पर सेम सिस्टम होता है कि जिससे आप लिस्ट मैसेज भी भेज सकते हो। ओके, अब मैं और को और एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि है नंबर रोटेशन। जो यहाँ पे मोर नंबर्स लिख के आ रहा था ना, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मोर नंबर से क्या होता है। जैसे कि मैं अभी मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स ऐड कर दिए, एक पहले आपके लिए ऐड किया था, अब ये दूसरा नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पे 2 नंबर दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैसेजेस पे जाऊंगा, कैंपेन क्रिएट करूंगा, जो भी मेरे को, जैसे मैं बटन मैसेज का बनाया था, कुछ नाम दे दिया, कॉन्टेक्ट ग्रुप दे दिया, बटन मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे टाइम के साथ मैं यहाँ पे मोर नंबर्स पे क्लिक करता हूँ। इससे क्या होगा, जो भी मैंने अभी एक नया नंबर ऐड किया वो भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसका यूज क्या होगा, जैसे आपके पास 10 नंबर्स है तो आप 10 के 10 नंबर्स यहाँ से ड्रॉप डाउन ले से सिलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, सिस्टम, हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कुछ नंबर्स पहले नंबर से भेजेगा, कुछ मैसेजेस दूसरे नंबर से भेजेगा, एक के बाद एक के बाद एक वो नंबर्स रोटेट करते रहेगा। यही फीचर को बोलते हैं हम नंबर रोटेशन सिस्टम। तो नंबर रोटेशन सिस्टम में क्या होता है, आप जब ज्यादा नंबर्स यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ मैसेजेस पहले इसमें से, कुछ मैसेजेस दूसरे नंबर से, कुछ मैसेजेस तीसरे नंबर से जाते रहते हैं, और ये जाने से
नंबर्स बैन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिलहाल जैसे कि आपको मालूम होगा, नंबर्स बैन होना ये कोई पैनल की प्रॉब्लम नहीं रहता है, ये व्हाट्सअप पॉलिसीज के ऊपर रहते हैं। हम कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि नंबर्स बैन हुआ तो इट्स एन प्रॉब्लम ऑफ पैनल, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो व्हाट्सअप पॉलिसीज के ऊपर होता है, तो वो आपको आपके एंड से वो फिगर आउट करना रहता है। तो इसके लिए हमने और एक फीचर यहाँ पे नंबर रोटेशन का ऐड किया है, जिससे आपका नंबर रोटेट भी होते रहे, नंबर बैन होने के चांसेस भी कम हो जाए। ये होने के बाद आप शेड्यूल पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ नंबर्स, पहले नंबर से, दूसरे नंबर से, तीसरे नंबर से, जितने भी आप नंबर्स ऐड करेंगे, आप जिस जिस हिसाब से आपने प्लान लिया होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे मैसेजेस दिखते रहेंगे। ओके, ये सब चीजें हो गए आपको मैसेजिंग के बारे में। तो आपको शेड्यूल में मैसेज दिखते हैं, आप यहाँ पे कैंपेन्स में जाके डाउनलोड रिपोर्ट करके आप उसका पूरा प्रॉपरली रिपोर्ट्स भी देख सकते हो कि आपने कितने नंबर्स को मैसेज भेजा, कौन से इसको मैसेज गया, किस कौन से इसको नहीं गया, वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद हमारा अभी एक सेकेंड लास्ट टॉपिक बाकी है, जो कि है चैटबॉट। यहाँ से आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि कोई सामने वाला आपको कोई मैसेज लिखेगा, जैसे मैं यहाँ पे, अभी आपको याद होगा मैंने थैंक यू नाम का नेक्स्ट ट्रिगर सेट किया था, तो मैं यहाँ पे थैंक यू नाम से मैं चैटबॉट क्रिएट कर रहा हूँ। अब क्या होगा, थैंक यू नाम से जब कोई भी आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेगा, वो मैसेज आपको थोड़ा वीडियो पीछे जाके आप देखेंगे तो आपको याद आएगा कि मैंने जब बटन मैसेज क्रिएट किया था तो वहाँ पे नेक्स्ट ट्रिगर करके मैंने थैंक यू वर्ड लिखा था। तो जो कोई आदमी आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेगा तो उसको थैंक यू वाला मैसेज जाएगा। तो थैंक यू वाला मैसेज क्या जाना चाहिए उसको, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इधर क्या मैसेज जाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि उसने जब आई एम इंटरेस्टेड लिखेगा तो उसको जाना चाहिए थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। तो अब ये चैटबॉट यहाँ पे सेव हो गया, बराबर। अब आपको एक मेन काम करना है, ये ऑन करना है। बहुत से लोग यहाँ पे ये ऑन करना ही भूल जाते हैं, तो उसके वजह से ये उन्हें नहीं कर पाते। अब ये होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मेरे यहाँ पे मैसेज पे जाऊँगा, ये देखो लिस्ट वाला मैसेज आ गया। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो लिस्ट ऐसा दिखता है कि कोई भी मैसेज के ऊपर क्लिक करके मैं सेंड कर सकता हूँ, तो उसको रिप्लाई में वो मैसेज वहाँ पे चला जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे आया था आई एम इंटरेस्टेड वाला मैसेज दिखाने के लिए। तो जैसे मैं आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करूंगा तो आई एम इंटरेस्टेड यहाँ पे आ गया। अरे सॉरी, यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड लिखना चाहिए था। चलिए जाएंगे वहाँ पे चैटबॉट में, यहाँ पे कॉमा देंगे, नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं, नीचे, और यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड वाला भी ऐड कर देंगे। अब क्या होगा, कोई भी बंदा जब यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड लिखेगा या फिर क्लिक करेगा तो उसको वो थैंक यू वाला मैसेज जाना चाहिए। जाना तो चाहिए। बटन्स में जाके, तो चैटबॉट बंद था क्या, चैटबॉट ही बंद था। एक बार चेक करवा लेने का हर बार कि चैटबॉट चालू है या बंद है। टेम्पलेट्स में, बटन्स में, यहाँ पे मैं आई एम इंटरेस्टेड सेव कर दिया। वो मैसेज में वापस से भेजता हूँ। चैटबॉट ऑन है क्या वो भी देख लेता हूँ एक बार। यस, ऑन है। मैसेज आ गया आई एम इंटरेस्टेड। क्यों नहीं आ रहा है, देखिए आ गया। मैंने मोबाइल से लिखा, यहाँ से चैटबॉट वेब वेब से नहीं चल रहा था,
तो मैंने मोबाइल से आई एम इंटरेस्टेड लिखा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट वो आ गया। मतलब ये मोबाइल से चल सकता है। मैंने कभी किया नहीं था ट्राई, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप जैसे ये देखो, मैंने अभी यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड ये बटन के ऊपर क्लिक किया मोबाइल से, तो ऑटोमेटिकली वो मैसेज वहाँ पे आ गया। मतलब ये चैटबॉट सिस्टम वेब से नहीं चलेगा पर आपके मोबाइल से 100% चलता है। वो मैंने यहाँ पे चैटबॉट भी क्रिएट करके दिखाया, बटन भी हो गया, लिस्ट भी हो गया। अभी सब ऑप्शंस यहाँ के जो भी थे वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर दिया है। उसके साथ एक लास्ट ऑप्शन बचा है, वो है एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट्स। अभी एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट्स एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट्स में क्या होगा, आप कोई भी मोबाइल पे से कोई भी ग्रुप को कोई भी मैसेज भेजोगे और यहाँ पे रिलोड करेंगे तो वो ग्रुप आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, जिससे आप वो ग्रुप्स के मैसेजेस वो ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट्स आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कोई ग्रुप को यहाँ पे मैसेज भेजता हूँ, मेरे मोबाइल से अब तक मैसेज गया है जस्ट, ओके रिलोड। सॉरी मैं दूसरे नंबर से कर रहा हूँ, नंबर दूसरा सिलेक्ट किया है और दूसरा ही नंबर में ले रहा हूँ, एक मिनट। तो मैं जो दूसरा नंबर मेरा है उसके ऊपर मैं मैसेज भेज रहा हूँ और मैसेजेस में ओके अब यहाँ पे रिलोड करूंगा, यस ये ग्रुप आ गया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपकी एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसके अंदर जो भी ग्रुप्स में नंबर्स ऐड थे वो सब ग्रुप्स के नंबर्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। अब ये नंबर जो है आपको सबसे पहले इनको सॉर्टिंग कर लेना है अकॉर्डिंग टू नंबर्स और डेसिमल पॉइंट्स निकाल देना है। ये आपके हो गए नंबर लिस्ट रेडी। आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप आपके कैंपेन के लिए यूज कर सकते हो। इतना ही इजी है, इतना ही इजीली आप यहाँ पे जा सकते हो। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे लिंक क्रिएशन है कि जिससे आप खुद का एक लिंक क्रिएट कर सकते हो। उसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको नंबर लिखना है और उसका लिंक क्रिएट हो जाएगा। ओके तो ये सब चीज़ें थी आपके इसमें। आपको कोई भी टाइम पे आपको कोई मैसेज कोई नंबर आपको डिलीट करना है तो आप अकाउंट मैनेजर में जाके जो भी नंबर आपको डिलीट करना है उसको क्लिक कीजिए और यहाँ से आप डिलीट उसको कर सकते हो। वो नंबर यहाँ से आपके अकाउंट में से डिलीट हो जाएगा, जिससे वो नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद मैंने फाइल अपलोडिंग मैंने बताया था आपको, यहाँ पे वीडियोस इमेजेस आपको जो भी अपलोड करना होगा तो आप यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे अपलोड पे जाएंगे, जो भी आपको फाइल अपलोड करना है वो आप यहाँ पे इजीली कर पाएंगे, वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज देना होगा तो आप मैसेजेस यहाँ पे कॉपी करके रख सकते हो। इन केस फ्यूचर में आपको कुछ यूज़ करना होगा तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। ओके और नीचे आपको सपोर्ट सेंटर का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आपको कोई क्यूरी होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सपोर्ट सेंटर में टिकट रेस करके आप रख सकते हो। जैसे हमारे सपोर्ट टीम रहेगा वो आपको यहाँ पे से आपको रिवर्ट करेगा, आपका हेल्प जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा। ओके तो आपको ये सब वीडियो ज़रूर आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये प्लान्स आपको लेना होगा तो आप अपग्रेड में जाके आपको प्लान्स देख सकते हो और आपको आपके हिसाब से जो भी प्लान चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मोबाइल नंबर पे आप मैसेज करके या फिर कॉल करके आपको वाइट लेबलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा या फिर ये प्लान एक्टिवेट करके चाहिए होगा तो आप उसके ऊपर कॉल करके पूछ सकते हो और जल्द से जल्द आपकी सर्विसेज हम चालू करके दे सकते हैं। सिर्फ ऑफिस आवर्स में कॉल कीजिए और आपको वाइट लेबलिंग चाहिए होगा तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही में इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, आपको ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता चली होगी और आप यहाँ से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर जाने के बाद ऑटोमेटिकली आप व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और वहाँ से भी हम हमारे से कम्युनिकेशन कर पाओगे। ओके तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।